गृह मंत्री अमित शाह ने जब बोला तो उनके बयान में क्या क्या कीवर्ड्स थे। उन्होंने बोला वैक्सीन, कोरोना, भ्रांति, नरेंद्र मोदी गरीब, बहुमत खरीदना, रेवड़ी, गरीबी, क्विट इंडिया, 2027, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, सत्ता, घूस, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, विकास का युग, परिवारवाद, अर्थव्यवस्था, चरित्र, सत्ता, ये सारी चीजें। अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है, एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले सीधे मैं आपके पास पंकज के पास चलूंगा। पंकज, मुझे एक बात बताइए, क्विट इंडिया और इंडिया एस्ट्रिक्स में क्या यह एक इशू होगा आज? हर कोई यह जानना चाहता है। इंडिया अलायंस, उसके ऊपर क्या बोला जाएगा? इंडिया अलायंस पर कुछ बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? क्योंकि बीजेपी की एब्सोल्यूट खामोशी के बाद अब चीजें चेंज होती जा रही हैं। लेकिन मुझे बताया जा रहा है इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। पीएम मोदी संसद भवन के कमरे में मौजूद। 5 से 7 मिनट बाद पीएम मोदी लोकसभा में आएंगे। प्रधानमंत्री संसद भवन के कमरे में मौजूद। 5 से 7 मिनट बाद पीएम लोकसभा में आएंगे। ये बगल में लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। 5 से 7 मिनट बाद। राहुल, यही ब्रेकिंग लेते रहिएगा, मैं सीधे चलूंगा। पंकज, क्विट इंडिया मतलब वो जो सफर, इंडिया अलायंस का सफर शुरू हुआ और उसके बाद इंडिया के ऊपर कई सारी चीजें इधर उधर हुई और फिर फाइनली वो क्विट इंडिया पर आए। क्या ये भी आज देखने को मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और अब देखिए ना, पटना में जहां महागठबंधन की सरकार है, वहां क्विट इंडिया को लेकर के कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ होर्डिंग पोस्टर लग गए हैं। और ये 2024 में बीजेपी और एनडीए अलायंस की तरफ से चुनाव प्रचार का एक बड़ा हथियार हो सकता है। इंडिया अलायंस को लेकर मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज स्पीच होगा, उसमें सबसे बड़ा फोकस इस इंडिया अलायंस और उसके कंट्राडिक्शंस पे होगा कि जो पार्टियां, नेता कल तक एक दूसरे को जमकर कोसते थे, गालियां देते थे, साथ नहीं बैठ सकते थे, वो सिर्फ मोदी को हटाने के लिए, क्योंकि मोदी देश का विकास चाहता है, वो गरीब हैं, वो ओबीसी हैं, किस तरीके से दूसरे उसमें अभिजात वर्ग के लोग हैं, परिवारवादी हैं, जो घोटाले वाले लोग हैं, ये कहकर एक तरीके से वो दिखाएंगे कि सिर्फ मोदी को हटाने के लिए ये तमाम पार्टियां और तमाम बड़े नेता अपने अपने अंतर्विरोधों को भुलाकर एकजुट हुए हैं। इस पर बड़ा फोकस होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ऐसा मुझे लगता है। निशान, आप जो बता रहे हैं इस पर बड़ा फोकस होगा। एक बार फिर से राहुल, ये बड़ी खबर एक बार फुल स्क्रीन पर एक खबर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 5 से 7 मिनट बाद पीएम लोकसभा में आएंगे। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन के कमरे में मौजूद हैं। 5 से 7 मिनट बाद लोकसभा में आएंगे, यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन आनंद, वो जो चीजें कोशिश की जा रही थी अभी तक, थोड़ी देर पहले तक, कि सब कुछ ठीक से हो जाए, कोई भी एलिमेंट ऑफ डाउट ना बचे, हो हल्ला ना हो, फ्लोर मैनेज करने वाली जो बातें होती हैं, क्या उसके ऊपर भी जमकर तैयारी की गई है? क्योंकि अधीर रंजन के बाद ये वॉकआउट कर गए थे थोड़ी देर के लिए। जी बिल्कुल, उस बात की पूरी तैयारी है। और इसके साथ साथ बीजेपी के कुछ नेता हैं, सांसद हैं, उनको ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर विपक्ष के नेता वेल में आते हैं, कोई प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के आसपास आने की कोशिश करता है, पोस्टर लहराने की कोशिश करता है, व्यू ब्लॉक करने की कोशिश करता है या कैमरे में अपने पोस्टर दिखाने की कोशिश करता है, तो उनको कैसे हैंडल करना है। हालांकि क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और विपक्ष के नेता वेल में आ जाएंगे, उनके सामने आ जाएंगे, तो जाहिर तौर पर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बार बार वही विजुअल लोकसभा टीवी में नजर आएगा और प्रधानमंत्री का जो व्यू है, जो टीवी पे दिखेगा, वो अवरुद्ध होगा। तो उसकी भी तैयारी बीजेपी ने की है। बड़े माइक्रो लेवल पे बीजेपी ने फ्लोर मैनेजमेंट किया हुआ और यही वजह है कि इस पूरी तैयारी की जो निगरानी है वो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद 2-3 दिन से लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार स्पीकर के संपर्क में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन मेघवाल के साथ लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। और इस बात की पूरी कोशिश की गई, तैयारी की गई है कि प्रधानमंत्री जब बोले तो अगर विपक्ष हंगामा भी करता है, अगर वॉकआउट भी करता है, तो प्रधानमंत्री के भाषण पे कोई खास असर न पड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पिच है, जो ऑडियो है, वो इतना रहे कि विपक्ष की जो शोर शराबा है वो उसमें दब जाए। तो ऐसे में बीजेपी ने और खासतौर से सरकार की तरफ पूरी कोशिश की गई है और अभी भी ये कोशिश चल रही है कि आखिरी वक्त तक कोशिश ये रहेगी। और ऐसे में सरकार ये चाहती